स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में बेसिक फर्क ये है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो चार्जेस के बीच में कैलकुलेट होती है, इसीलिए उसके फॉर्मूले में k q1 q2 अपॉन r आता है। लेकिन पोटेंशियल हमेशा किसी पॉइंट पे कैलकुलेट होता है, इसीलिए इसके फॉर्मूले में आता है के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर का मतलब है कि इसमें वो चार्ज तो है फॉर्मूले में जिस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, बट इसमें वो चार्ज इन्वॉल्व नहीं है जिसकी वजह से जिस पे पोटेंशियल कैलकुलेट हो रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि पोटेंशियल हमेशा किसी पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी किसी दो चार्जेस के बीच में कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। सो अजर्शन डिवीजन, अजर्शन डिवीजन बच्चों को बहुत परेशान करते हैं कि ये अजर्शन डिवीजन जो है वो किस तरह से काम करता है। क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन हैज हाई पोटेंशियल एनर्जी when it is at a location associated with a more negative value of potential and a low potential energy when at a location associated with more positive potential। इसका मतलब क्या है, इसका समझिए जरा। देखिए, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है जब वो नेगेटिव पोटेंशियल के पास होता है। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल इसका समझने का ये है, हमने एक सर्किट ले लिया, उस सर्किट में बैटरी लगा दी। ठीक है, तो ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन जितना पास होगा, ये बैटरी के अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं, बैटरी बेस्ट एग्जांपल है, जितना पास होगा नेगेटिव पोटेंशियल के, इसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होगी जब वो पॉजिटिव पोटेंशियल के पास होगा यहां पे। ठीक है, तो इसको दो तरह से समझाऊंगा मैं आपको, एक तो फॉर्मूले से समझाऊंगा और एक तो थियोरेटिकली समझाऊंगा। पहले थियोरेटिकली समझिए। देखिए, इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, और हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रॉन को हम पानी की तरह कंसीडर करते हैं, वाटर की तरह। तो वाटर हमेशा ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ आता है, ज्यादा पोटेंशियल से ज्यादा हाइट, आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा मान लीजिए, ज्यादा हाइट से कम की तरफ आता है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो वैसे ये बैटरी का पोटेंशियल लोअर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए हायर पोटेंशियल है, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा हायर से लोअर ही मूव करती है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, इसलिए ये अजर्वेशन बिल्कुल सही है। अब फॉर्मूले से समझते हैं। देखिए, बैटरी का चार्ज, ये नेगेटिव पोटेंशियल का चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नेगेटिव। ठीक है, मैं अगर फॉर्मूला लिखूं किसका, यहां पे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी का, तो फॉर्मूला क्या आ गया, K इंटू ई। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस, और माइनस चार्ज हो गया बैटरी का। ठीक है, आप, मैं कुछ मैग्नीट्यूड नहीं ले रहा हूं, डिवाइड बाय डिस्टेंस एग्जांपल आर। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस के ई अपॉन आर, ये पॉजिटिव में आंसर आया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा इस जगह, तो देखिए यहां पे जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव और ये वाला चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल का पॉजिटिव डिवाइड बाय आर, तो आंसर आ गया माइनस का के ई अपॉन आर। तो ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव आई, मतलब कि ये लो वैल्यू है, कम वैल्यू है, और ये ज्यादा वैल्यू है। तो डेफिनेट सी बात है, इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव पोटेंशियल के पास, और कम पोटेंशियल एनर्जी होती है ज्यादा पोटेंशियल के पास। क्या क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। कहां सर, रीजन तो यही कि, अरे रीजन का आंसर मैं पहले ही दे चुका हूं। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल का रीजन तो ये और लोअर का ये। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। अरे नहीं भाई साहब, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, तो रीजन गलत है, असर्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, दो स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल्स हैं जिनका रेडियस 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, और चार्ज 40 माइक्रोकूलम और 50 माइक्रोकूलम है। वायर से कनेक्ट कर दिया दो शेल्स को। ठीक है, और पोटेंशियल स्मॉलर और बिगर शेल पे बताना है। एक क्वेश्चन में चीज मिसिंग है कि ये कंसेंट्रिक शेल्स हैं। ठीक है, कंसेंट्रिक शेल मतलब बच्चा एक शेल अंदर है एक शेल बाहर है। अंदर वाले का रेडियस 4 सेंटीमीटर है और बाहर वाले का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। शाबाश। ठीक है, और यहां पे अंदर वाले के पास जो चार्ज है वो 40
माइक्रोकूलम है, बाहर वाले के पास चार्ज जो है वो 50 माइक्रोकूलम है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन चल रहा था ये अभी, लेकिन आपने इस क्वेश्चन में एक टांग अड़ा दी। क्या कि आपने इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर से जैसे ही कनेक्ट होता है इनर और आउटर शेल, ठीक है, तो वायर एक काम करता है कि भाई साहब अंदर वाले शेल पे जितना चार्ज था, ठीक है, चार्ज तुरंत के तुरंत भाग के हमेशा कहां आ जाता है, आउटर वाले शेल पे आ जाता है। ये 40 का 40 माइक्रोकूलम कहां आ जाएगा, बाहर। सर क्यों आ जाएगा? अरे आपने पढ़ा तो है यार कि एक्सिस चार्ज हमेशा सरफेस पे रिसाइड करता है। तो आप कहेंगे सर सरफेस तो ये भी है वो भी है, हाँ है, जब तक ये वायर कनेक्टेड नहीं है। वायर कनेक्टेड है तो अब इस शेल का, ये शेल कंप्लीट एक बन चुकी है और इसका आउटर सरफेस कौन सा है, ये वाला है। तो अब सरफेस पे चार्ज जो है वो 40 + 50 माइक्रोकूलम है। आप इस शेल का पोटेंशियल निकाल लीजिए। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया बेटा क्या, V = KQ/R। ठीक है, K की वैल्यू 9 × 10⁹ ठीक है, चार्ज कितना है 50 और 40 90 माइक्रोकूलम। माइक्रो मींस 10⁻⁻6 डिवाइड बाय रेडियस। रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो 6 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, इससे आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। और एक और चीज, तो अंदर वाले पे चार्ज कितना होगा, चार्ज इनर शेल पे 0 होगा, चार्ज आउटर शेल पे 90 माइक्रोकूलम होगा। पोटेंशियल आउटर पे आप जो भी निकालेंगे वो ये होगा, और इनर पे पोटेंशियल उतना ही होगा जितना आउटर पे होगा। शेल के अंदर पोटेंशियल एक जैसा होता है उतना ही जितना सरफेस पे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, यहां पे एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्वेश्चन में मतलब शो नहीं हो रहा है तो अपन बना लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ट्रायंगल है यहां पे। ये थोड़ा जूम आउट हो रहा है क्या, देखिए ट्रायंगल है। ट्रायंगल जो है वो उसके 3 वर्टिसेस हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है अलग अलग लोकेशन पे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, ट्रायंगल यहां पे बना लिया। यहां पे आपके पास 3 चार्जेस दिए हुए हैं। एक चार्ज 2Q दिया है, एक चार्ज -Q दिया है, एक चार्ज -Q दिए हुए। ठीक है, आपसे पूछा है कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पे क्या चीज 0 होगी, पोटेंशियल 0 होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। भाई साहब आप पहले तो ये देखिए कि सेंट्रॉइड से इन सभी चार्जेस का डिस्टेंस क्या सेम है। अरे हाँ साहब डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम हो तो पोटेंशियल निकालने का सीधा तरीका ये पोटेंशियल चेक करने का तरीका ये है, मतलब वो 0 है या नहीं, वो तरीका ये है कि आप चार्जेस को ऐड कर दीजिए, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ही। तो आपके पास चार्ज क्या हो गया, 2Q -Q आंसर क्या आ गया, 0। तो पोटेंशियल तो 0 है। 0 पोटेंशियल के 2 ऑप्शंस अवेलेबल है भाई सब मार्केट में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है या नहीं है। -Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बनाएगा, -Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बनाएगा, +2Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बनाएगा। कैसे भी ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 है, और आंसर हमें ये मिलता है। अभी पहले टिक लगा दिया, अच्छा टिक तो वहां भी लगा हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट।